and dispute will be resolved in Patna jurisdiction. तो वो होता है आपका सिर्फ वो टर्म्स एंड कंडीशन में प्रिंट होने के। ठीक है, वेट कर लीजिए, रिकॉर्डिंग की परमिशन दे रहा हूँ आप लोगों को। जुरिसडिक्शन है, अगर कंपनी दिल्ली में है तो दिल्ली में। ठीक है, सिंपल आप म्यूट कर लीजिए। कंपनी रजिस्टर्ड कंपोजिशन अनरजिस्टर्ड। अब देखो कंपनी का मैं रिकॉर्डिंग की परमिशन देके कंटिन्यू करता हूँ। रजिस्टर्ड कंपनी रजिस्ट्रेशन नहीं है तो अनरजिस्टर्ड। अगर क्या होता है, एक कंपोजिशन जो होती है ना, एक स्कीम होती है जीएसटी के अंदर। अगर आपने उस स्कीम के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन कराया है तो कंपोजिशन। हम लोग कंपोजिशन के बारे में जीएसटी में हम लोग ब्रीफली डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग जो करेंगे सिर्फ रजिस्टर्ड की बात करेंगे कि अगर आपने रजिस्टर्ड अपने आप को रजिस्ट्रेशन कराया है तो क्या आपका कैसे आप सेलेक्ट करोगे। चेक कर लीजिए सभी लोगों को रिकॉर्डिंग मिल गई है। रजिस्टर्ड यहाँ पे सेलेक्ट करें। कंपोजिशन क्या होता है, इनका भी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन होता है लेकिन एक स्कीम होती है अलग से जीएसटी के अंदर। ठीक है, ये हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। एंड अनरजिस्टर्ड का क्या मतलब है, जिनके पास अगर जीएसटी नंबर नहीं है तो वो यहाँ पर अनरजिस्टर्ड। वेट कर लीजिए। अच्छा, टैक्स स्ट्रक्चर। टैक्स स्ट्रक्चर का क्या मतलब होता है कि आप प्रोडक्ट वाइज टैक्स स्ट्रक्चर लेना चाहते हो या तो प्रोडक्ट वाइज का क्या मतलब होता है, अगर मान लो आप सिंगल आइटम पे अलग अलग टैक्स लगता है तो प्रोडक्ट वाइज टैक्स स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, बिल वाइज टैक्स स्ट्रक्चर का क्या मतलब होता है, अगर पूरे बिल पर आपका सिमिलर टैक्स लगता है तो फिर वो आपका क्या रहता है, बिल वाइज टैक्स स्ट्रक्चर। मतलब एक एग्जांपल की बात करते हैं, जैसे मान लो मेरा ट्रेडिंग का हो, ठीक है, कोई आइटम है जिसमें चलिए। 5% टैक्स लग रहा है। तो आपको ये समझ में आ गया कि स्टार की अगर हमें बिल बनाते समय रिटर्न लेना है तो क्या वो पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। अगला शॉर्टकट की ध्यान समझिएगा। मैं किसी कस्टमर को बिल बना रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। बिल वाइज का मतलब होता है कि एक में अगर 10 आइटम सेल किए तो मतलब टैक्स सेम एचएसएन। सुनिए, हाँ, मिस्टर गगन आए मेरे पास, इन्होंने कम से कम 25-30 आइटम सेलेक्ट किए और कहने लगे भाई ये आइटम का बिल बना दो। ध्यान से क्वेश्चन समझना। मिस्टर गगन मेरे पास आए और मिस्टर गगन ने 15-16 आइटम सेलेक्ट कर लिए। ठीक है, गगन ने 15-16 आइटम सेलेक्ट कर लिए तो मैं बिल बना रहा था बड़े आराम से उनको। ठीक है, इतने में रोहित राज मेरे पास आते हैं। इतने में मैं उनको बैठ के सामान मतलब अपना स्टोर में बैठा था, उनको बिलिंग कर रहा था बड़े आराम से। अभी भी 25-30 आइटम बचे हुए हैं। तो इतने में रोहित राज आए। रोहित राज ने हमसे बोला सर एमलो गार्ड 10 mg का एक पत्ता देना। तो एमलो गार्ड 10 mg का एक पत्ता दे देना। तो मैंने कहा ठीक है, रुको अभी इनका बिल बना लेते हैं। तो आपका बिल बनाते हैं। अब रोहित राज ने देखा है टेबल पे बहुत ज्यादा सामान पड़ा है, मैं एक एक आइटम की बिलिंग कर रहा हूँ। रोहित ने कहा सर मेरा कर दो, मुझे देर हो रही है, मेरा तो एक ही आइटम है, इनका फिर आराम से करते रहना। बात को समझना भाई। मैं गगन मेडिकोज आए हैं, कम से कम 17-18 आइटम या 25-30 आइटम वो हमारे से खरीद रहे हैं। तो मैं बैठ के उनका बिल बना रहा था। इतने में रोहित राज आए और कहने लगे सर मेरा ये एमलो गार्ड निकाल देना एक पत्ता। मैंने एमलो गार्ड निकाल के दिया। कहने पैसे। मैंने कहा रुक जाओ, अब इनका बिल बन जाए गगन मेडिकोज का तो आपका बिल बनाता हूँ, तब तक वेट कर लो। तो रोहित कहने लगा सर, उन्होंने जब सामान देखा उनका बहुत सारा रखा है टेबल पे, तो रोहित ने कहा सर इनका बिल बनाने में तो बहुत टाइम लगेगा, एक काम करो मेरा पहले बिल बना दो। अब इनका मैं आधा बिल बना चुका हूँ, इसके बावजूद भी अभी 10 मिनट 15 मिनट लगेगा इनका पूरा बिल कंप्लीट करने में, सेल बिल बनाने में। तो रोहित मुझसे रिक्वेस्ट करने लगा सर मेरा एक आइटम का है, एक ही आइटम है, फटाक से बन जाएगा, फिर इनका बनाते रहना। अब ये बताओ अगर मैं रोहित का बिल बनाने जाता हूँ, आधा मैंने आइटम सेलेक्ट कर दिया, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इस बिल को कैंसिल करना पड़ेगा और फिर मैं जाके रोहित को बिल बना सकता हूँ। मैं क्या बता दूंगी कि मेरे पास 9000। ठीक है भाई, क्या है ये जो मैंने
मेरा क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? पहले चैट बॉक्स में लिख के ये बताओ, सभी लोग चैट बॉक्स में लिख के बताइए क्वेश्चन समझ में आया। क्वेश्चन ये है कि हम किसी पार्टी को बिलिंग कर रहे हैं और उसका बिल बना रहे हैं, बिलिंग करते समय ही, यानी बिल बना रहे हैं, बिल, मैं किसी पार्टी को बिल बना रहा हूँ, मैं बिलिंग कर रहा हूँ, और बिल बनाते समय ही कोई कस्टमर आता है और कहता है भैया मेरा बिल पहले बना दो, मुझे जाना है, इनका बनाते रहना आराम से। तो मुझे ये बताइए कि अगर मुझे दूसरा बिल, दूसरे कस्टमर का बिल बनाना है, अब इसका आधा बिल बन चुका है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे इससे बाहर निकलना पड़ेगा, कैंसिल करना पड़ेगा, एस्केप करके बाहर आए, फिर रोहित का बिल बनाए। रोहित को एक आइटम चाहिए था, ओफ्लॉक्सिन, ये लिए, इनका बिल बना के दे दिए इनको, ठीक, ये अपना सामान लेके चले गए। लेकिन रोहित, इन तीन हम, मुझ में, गगन में और रोहित में, इन तीनों में फायदा केवल रोहित का हुआ, मेरा भी नुकसान हुआ और जो गगन है उनका भी नुकसान हुआ। कैसे सर? बताता हूँ। रोहित का फटाक से बिल बना, रोहित सामान लिए चले गए। जब मैं दोबारा गगन मेडिकोस का बिल बनाने जाऊंगा, तो अब ये मुझे बताइए, आधे से अधिक आइटम मैंने यहाँ सेलेक्ट कर रखे थे, वो आइटम मुझे फिर से सेलेक्ट करने पड़ेंगे कि नहीं करने पड़ेंगे, ये बताइए। फिर बीच में आइटम सेव में कर गगन को लेते ना। कैसे सेव होता है? कोई तरीका ही नहीं है। बीच में बिल सेव वहीं पे कंप्लीट करके सेव कर लेंगे, फिर बाद में मॉडिफाई कर लेंगे। लेकिन प्रोसेस, हाँ ठीक है, इन्होंने एक तरीका बताया कि उसी बिल को आप सेव कर लेंगे और बाद में मॉडिफाई करेंगे, तो टाइम वेस्ट होगा ना। इधर देखो, ये देखो, समझ लो आप लोग ना, अभी थोड़ा सा इसको समझिए कि बिजनेसमैन क्या चाहता है। चलो, इन्होंने कहा कि, इन्होंने कहा, आंसर दिया कि इतना बिल बना दिया था, तो एक काम करो, इसको सेव करो, ठीक, और उसके बाद ये कह रहे हैं कि दूसरे वाले को बिल बनाने के बाद ट्रांजैक्शन में गए, मॉडिफाई बिल में गए, एंटर, कितने एंटर प्रेस कर रहे हो देख लो, एंटर किया, फिर मॉडिफाई में गए, एंटर एंटर, फिर नीचे आएंगे सबसे, और फिर एक एक, यही बोल रहे थे ना आप? यस। टाइम लगा या नहीं लगा, ये बताओ। इतना तो लगेगा ही, तो नहीं लगना चाहिए ना। जैसे आप लोग यस बोलते सर, हैं टाइम वैसे लगा। बिजनेसमैन, देखिए आप लोग मालूम है सॉफ्टवेयर में क्या, आज की डेट में बिजनेसमैन सॉफ्टवेयर में अकाउंटिंग भी करना चाहता है, इन्वेंट्री भी करना चाहता है, जीएसटी भी करना चाहता है। और एक बिजनेसमैन, जब आप कहीं जॉब करोगे, तब आप कहोगे कि मैं 3 एंटर क्यों प्रेस करूं। वो कहते हैं भाई 3 बार एंटर क्यों प्रेस करूं, एक ही एंटर पे काम हो जाए तो क्या बुराई। तो देखिए, कंसेप्ट ये है कि अगर हम किसी कस्टमर को बिल बना रहे हैं, उसी टाइम कोई दूसरा कस्टमर आ गया और उसको बिल बनाना है, लेकिन मैं आधा बिल एक कस्टमर को बना चुका हूं, तो मैं चाहता हूं ये ऐसे ही रहे, दूसरे को बिल बन जाए, वापस फिर आके यहाँ पैसे बिलिंग करते। तो एक तरीका इन्होंने जो ट्रेडिशनल तरीका बताया, वो ट्रेडिशनल तरीका तो सही बताया कि आप इतने को ही सेव कर दो, फिर उसके बाद उसको बिल बना दो, फिर मॉडिफाई में जाके उसी में आगे कंटिन्यू कर लो, ठीक है वो, लेकिन लंबा प्रोसेस है। इसका तरीका ये है कि अगर किसी कस्टमर को आप बिलिंग कर रहे हो और बिलिंग के मिड में ही आप दूसरे कस्टमर, नए कस्टमर को बिल बनाना चाहते हो, तो आप यहीं पर शॉर्टकट की होती है F2, होल्ड बिल, F2, ठीक है ना। क्या की प्रेस करते हैं? F2। देखिए, आप बैकअप तो लोगे ही साथ साथ, लेकिन बाय डिफॉल्ट डाटा नेम के फोल्डर में जाके सेव F2 करें। जैसे ही आप F2 करोगे, नया सेल वाउचर का ओपन हो जाएगा। देखो, ये देखो, नया सेल ओपन हो गया। हमने चलो रोहित तुम्हारा काम कर देते हैं। रोहित को जल्दी से मैंने 2 यूनिट बिल बनाया, सेव कर लिया, रोहित का बिल बन गया ना। अब बस आपको 2 बार एस्केप प्रेस करना है पीछे आने के लिए, 1 2 3, इस बिल से, ये देखो, समझ में आया रोहित? क्यों? यस। आप मान लो कोई मोहित जी आ गए, मोहित जी का सर इनका तो बड़ा टाइम लगेगा बिल बनाने में, हमारा बना दो, बाकी इनका बनाते रहना। तो मैं इसको होल्ड कर देता हूँ, F2 प्रेस करते ही मेरा नया सेल वाउचर ओपन हो जाएगा। मैंने मोहित को बिल बनाया, मोहित को बिल बनाया फटाफट। मोहित को एक आइटम चाहिए था, टेरामाइसिन 20 पीस, दे दिया,
और सेव किया और escape किया, प्रिंट आउट निकाल के उनका दे दिया। उसके बाद अब हमने कहा गगन कह रहे मेरा तो बनाइए, मैंने कहा बनाता हूँ। जैसे ही स्केप करोगे, स्केप स्केप पीछे आने के लिए स्केप करते हैं ना, स्केप देखो उनका वैसे रहेगा। अब इनका काम किया, इनका बना दिया, ठीक है, और फिर मैं आके इनका भी बिल बना दूंगा। समझ में आया नहीं आया? F2 की, F2 की जो होती है वो आपका होता है बिल को सेल बिल, एक बिल को होल्ड करके दूसरा बिल को। क्लियर है इतना? आगे शॉर्टकट की बताऊं? यहां तक किसी को कुछ पूछना तो बताइए। F2 से होता है, हाँ F2 से। लेकिन अभी तक जितनी चीज मैंने आपको बताई है उसमें एक चीज आप ध्यान रख, आप लोग भी देख रहे होंगे, वो सेल वाउचर से ही रिलेटेड है। और सब में मैं क्या कर रहा हूँ, फुल लेंथ का कर्सर, फुल लेंथ का कर्सर। वेरी गुड, ये ठीक है। चलो भाई अगली शॉर्टकट की देखते हैं। अगली शॉर्टकट की है, इधर देखिए, ध्यान दीजिएगा। ये क्या ओपन है? लिस्ट ऑफ आइटम। अब मुझे यहाँ पर केवल सिप्ला कंपनी के प्रोडक्ट्स की बिलिंग करनी है। एक आदमी आया कह रहा भैया सिप्ला के जितने भी आइटम आपके पास है ना, सबकी 10-10 यूनिट दे दो। तो यहाँ पर लिख के तो आता है, ये देखिए, लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा ये लिस्ट, आइटम लिस्ट में से सिप्ला कंपनी के कौन कौन से प्रोडक्ट हैं? पता चल पा रहा है? वैसे तो सिप्ला का इसमें कोई प्रोडक्ट नहीं दिख रहा है। तो अगर आप बिलिंग कर रहे हैं किसी कस्टमर को और आप चाहते हो कि केवल लिस्ट ऑफ आइटम में सिप्ला कंपनी के प्रोडक्ट आए, बाकी नहीं आए, तो ये की यहाँ पे प्रेस करते हैं। देखिए देखिए F9, हाँ यहाँ पर आप यहाँ पे आओगे तो नीचे दिया हुआ है, देखो F9 कंपनी। F9 यहाँ प्रेस कर दो। हमने कहा मुझे केवल एल्डर इंडिया कंपनी के प्रोडक्ट चाहिए, बाकी नहीं। एंटर कर दो, जिस उस पे जाके एंटर कर दो बस। देखो एल्डर इंडिया के तुम्हारे पास 2 ही प्रोडक्ट हैं, देख रहे हैं आप, और कोई नहीं है। एक बार फिर से करते हैं F9, F9 किया। हमने कहा फाइजर कंपनी की, ये 4 देखो, जितने नीचे देखना, यहाँ पे देखना तुम लोग, यहाँ पे सब पे फाइजर की हैं। हम केवल फाइजर की आइटम की बिलिंग कर सकते हैं। समझ में आया? यानी कंपनी वाइज बिलिंग कैसे कर सकते हैं आइटम की, वो क्लियर है। अब एक चीज और दिखाता हूं मैंने आप लोगों को सॉल्ट के बारे में बताया था ना कि हम सॉल्ट एनसीपी बी कॉम्प्लेक्स में है, एनसीपी बेटनासोल में है, सॉल्ट मेंटेन कर रहा हूं। सबको मालूम है सॉल्ट क्या होता है, कंपोजिशन। एनसीपी टेरामाइसिन में भी है। ठीक है, सेव कर लिया। अब इधर देखिए, मैं किसी को सेल बिल बना रहा हूं। मान लो उस कस्टमर ने कहा भैया एक काम करो, मुझको बी कॉम्प्लेक्स सिरप दे देना 120 ml। समझना मेरी बात को। कस्टमर कह रहा है कि मुझे बी कॉम्प्लेक्स सिरप दे देना 120 ml। तो मान लो आपके पास बी कॉम्प्लेक्स सिरप नहीं है, यहाँ पे 0 पीस दिखा रहा है, यहाँ पे आपका बी कॉम्प्लेक्स सिरप 0 पीस दिखा रहा है। तो हमने कहा भाई बी कॉम्प्लेक्स सिरप तो नहीं है, लेकिन बी कॉम्प्लेक्स सिरप में जो दवाई मिली होती है वही दूसरे नाम से कंपनी की है, दे दें? तो जैसे मान लो पैरासीटामोल, आप मेरी स्टोर पे आए, आपने कहा सर पैरासीटामोल वो क्रोसिन दे देना। मैंने कहा क्रोसिन तो नहीं है, कॉम्बीफ्लेम दे दें? जो क्रोसिन में दवा पैरासीटामोल मिली होती है, कॉम्बीफ्लेम में भी पैरासीटामोल। आपने कहा हाँ दे दो। तो मुझे ये जानना है कि मेरे पास ऐसे कौन कौन से आइटम हैं जिन पे एनसीपी सॉल्ट मिला हुआ है, यानी सभी प्रोडक्ट में एनसीपी सॉल्ट मिला, दवा एक ही मिली हुई है। तो मुझे यहाँ पे सॉल्ट वाइज बिलिंग करनी है। तो यहीं पे देखिए नीचे लिखा हुआ है F8 सॉल्ट। F8 प्रेस करोगे तो सॉल्ट की लिस्ट आ जाएगी। एनसीपी एंटर कर दो। तो एनसीपी के कितने आइटम है आपके पास?
कितने आइटम में एनसीपी सॉल्ट मिला हुआ है? बी कॉम्प्लेक्स, बेटनासोल, टेरामाइसिन। आपने कहा भाई बी कॉम्प्लेक्स तो नहीं है, बेटनासोल ले सकते हो, इसमें भी एनसीपी सॉल्ट ही होता है, ये होता है सॉल्ट वाइज बिलिंग। क्लियर, समझ में आया या नहीं आया ये बताइए। म्यूट कर लीजिए भाई। क्लियर है, आगे देखते हैं। तो सॉल्ट वाइज बिलिंग होगी। अगला ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है। म्यूट कर लीजिए हर्ष। ठीक है, अब अगला देखिएगा, ये एक क्वेश्चन है मेरा आपसे। मुझे ये बताओ, सॉफ्टवेयर बता रहा है टोटल सामान का जो बिल वैल्यू है वो 1470 रुपए का है। ठीक है भाई, इस पे 73 रुपए जीएसटी लग रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे ये बता दो बी लॉन्ग आइटम पे कितना % जीएसटी लग रहा है, तो क्या आप बता सकते हो बिल में कि बी लॉन्ग आइटम पे कितना % जीएसटी लग रहा है? क्यों? यहाँ नीचे आपको वैल्यू में बता रहा है कि 73 रुपए जीएसटी लग रहा है, 36 और सीजीएसटी एसजीएसटी लग रहा है, ये भी बता रहा है लेकिन परसेंटेज में बता रहा है क्या? नहीं। मेरा क्वेश्चन ये है कि जो आपने बी लॉन्ग आइटम सेल किया है इस पे कितना % जीएसटी लगाया है, कैसे पता चलेगा? बिलिंग करते समय बड़ा आसान तरीका है, कर्सर को उस आइटम पे ले जाइए अप एरो से। अब नीचे देखो, देख रहे हो? कोई और तरीका? एक और तरीका होता है, वो होता है जिस आइटम के बारे में आपको डिटेल में जानना है उस आइटम पे जाइए, एंटर करिए, ये देखो यहां पे भी पता चल रहा है। ठीक, जब किया, ठीक है, पहला तो आपको यही नीचे देख के बताना पड़ेगा कि देखो उस पे अगर उस आइटम पे अगर कर्सर रहेगा, मुझसे पूछा गया मुझे बताओ कि बेटनासोल पे कितना % जीएसटी लग रहा है, तो एक तरीका देखो जैसे ही उस आइटम पे कर्सर ले जा रहे हैं नीचे बता रहा है। ठीक, एक तो ये है। दूसरा तरीका है उसी आइटम पे कर्सर ले जाइए उस आइटम पे, और उसी आइटम पे कर्सर ले जाने के बाद टैब की प्रेस कर दीजिए। जैसे मुझे कोरेक्स के बारे में जानना है, ले गए टैब की प्रेस किया, उस आइटम पे टैब क्लिक कर दिया, पूरी हिस्ट्री निकाल दी। किस आइटम की एमआरपी 56 रुपए है, बिलिंग रेट 45 रुपए है, ठीक है, आइटम ग्रॉस वैल्यू यानी कितने में बेच रहे हो, 10 बता रहा है 450 रुपए में बेच रहे हो, जीएसटी 2.5% लग रहा है इतना, आइटम नेट वैल्यू यानी इसकी 472 रुपए, 450 रुपए जीएसटी और प्लस 450 रुपए बिल वैल्यू प्लस उसमें जो जीएसटी का पॉइंट है 22 रुपए 50 पैसे। तो ये कैसे आया? ये आया आपका इस आइटम पे जाके टैब की से। क्लियर? अच्छा, एक शॉर्टकट की अब देखो एक और बता देते हैं। आप लोगों को पढ़ाया गया था यहाँ पे कि F2 से ये मैंने कहाँ पढ़ाया था आपको? क्वांटिटी कॉलम में F2 वाली शॉर्टकट की कहाँ पढ़ाई थी? ये पढ़ाया था मैंने आपको उसमें सेल रिटर्न। हाँ ये पता ये, लेकिन अगर अभी मान लो इसी आइटम पे आपको वॉल्यूम डिस्काउंट लगाना है तो आप यहाँ पे वॉल्यूम डिस्काउंट टाइप करके, बट इतना यूज करते नहीं है, ठीक है ना, इसको छोड़ देंगे। ठीक है, एक ही समझ में आ गया। अगला, अगली एक शॉर्टकट की और ध्यान। तो अगर मैं कल को पूछूं कि बताओ भाई अगर किसी आइटम के बारे में हमें डिटेल में जानना है, उसकी एमआरपी जाननी है, उसका वैसे नीचे दिया होता बट परचेज रेट जानना है, उसका टैक्स जानना है, तो सर जिसके बारे में जानना है बिल में उस पे जाइए टैब। यहां तक आपको बता रहा है कि इस आइटम को बेचने में आपको फायदा कितने का हो रहा है, 66% का आपको फायदा हो रहा है। ठीक है, अगला पॉइंट, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग शॉर्टकट की है, ध्यान से सीख लीजिएगा। अगला शॉर्टकट की है, ये गगन मेडिकोज मेरे पास आते हैं, ध्यान देना, गगन मेडिकोज मेरे पास आते हैं। एक मिनट, हाँ शॉर्टकट जो यूज कर रहा हूं वो अभी मैं थोड़ा जल्दी के लिए शॉर्टकट यूज करता हूं, ये सब बताऊंगा आपको।
गगन मेडिकोज हमेशा हर 10 दिन पे हमारे पास आते हैं और यही आइटम लेके जाते हैं और इसकी इतनी ही क्वांटिटी लेके जाते हैं। बात ध्यान से सुनना, गगन मेडिकोज हमारे पास हमेशा आते हैं और ये इतने ही आइटम और उसकी इतनी ही क्वांटिटी फिक्स लेके जाते हैं। क्वेश्चन आता है कि हर 10 दिन पे जब मैं सेल बिल बनाने आता हूं तो मैं गगन मेट को सेलेक्ट करता हूं और ये सारे आइटम 1 बाय 1 सेलेक्ट करता हूं ऐसे और उनकी क्वांटिटी डालता हूं। तो मैं कह रहा हूं कि जब हमें मालूम है कि हर 10 दिन पे गगन मेडिकोज आते हैं और यही सामान लेके जाते हैं, तो हम ये चाहते हैं कि कुछ ऐसा हो कि ये आइटम सेव हो जाए, कि जब मैं गगन मेडिकोज को बिल बनाऊं और मैं चाहूं कि यही आइटम बिल में सेलेक्ट ना करने पड़े, लोड हो जाए, तो वो कैसे होगा। तो इसका शॉर्टकट की दो चीजें हैं। देखिए, एक तो होता है ये नीचे दिया हुआ है कॉपी पेस्ट, देख रहे हैं, एक तो ये दिया हुआ है, इसको भी यूज कर सकते हैं, और एक शॉर्टकट की होती है इसकी Ctrl+O। Ctrl O करिए, एक्सपोर्ट कहेगा, कर दो एक्सपोर्ट। कुछ नहीं करना है आपको, क्या उसमें हो रहा है, कुछ नहीं, Ctrl O करके एंटर प्रेस कर, ये बिल सेव कर दिया। 10 दिन बाद दोबारा गगन मेडिकोज आए, क्या भाई मेरा सामान निकाल दो। अब मुझे मालूम है गगन मेडिकोज को वही 8 आइटम देने हैं, उनकी 10-10 यूनिट देनी है। तो एक तो तरीका मैं दोबारा क्या करूं, जो कि ट्रेडिशनल करता था, मैं एक एक आइटम सेलेक्ट करता था, वो करने की जरूरत नहीं है। अब हम चाहते हैं वही आइटम यहाँ लोड हो जाए दोबारा, तो Ctrl O करिए, एंटर एंटर। ये देखो, अब यहाँ क्वेश्चन था क्या सर ये आइटम केवल गगन में ही लोड करा सकते हैं, किसी और में, किसी में भी करा सकते हैं। देखो Ctrl O, समझ में आया नहीं आया। और यही चीज आप कॉपी पेस्ट से भी कर सकते हो। आप चाहते हो यही आइटम में अरोरा फार्मेसी दोबारा आए तो यही आइटम लेके जाएंगे, तो मुझे बिल में सेलेक्ट ना करना पड़े, तो कॉपी पे क्लिक कर दीजिए, कॉपी हो गया। ठीक होता है, तो एक से ज्यादा कस्टमर की अलग अलग चीजें, कि भाई अरोरा फार्मेसी ये ले जाते हैं, गगन मेट को दूसरा, हाँ है, बताऊंगा, वो भी तरीका है हमारे पास। वो ये शॉर्टकट की बता रहा हूं। वो जो आप पूछ रहे हो ना, वो ये है सेट ऑफ आइटम बंडल। उसमें हम कस्टमर के अकॉर्डिंग आइटम के बंडल बना लेते हैं, कि ये कस्टमर आता है यही आइटम लेके जाता है, तो हम जब उस कस्टमर को बिल बनाए तो वो अगर बंडल सेलेक्ट कर देंगे वही आइटम है, तरीका है, बताएंगे, पढ़ाया जाएगा आपको। यहाँ पे कॉपी कर दिया मैंने, ठीक, और बाहर आ गए। अब Ctrl O नहीं करना चाहते तो सीधे पेस्ट कर दीजिए, ये देखिए, क्लियर क्लियर है। अच्छा, आगे देखते हैं, ठीक है। अगला देखिए, अब ध्यान दीजिए, एक और शॉर्टकट की बता देता हूं जो मैं कर रहा था, अब इधर देखिएगा। मैं अरोरा फार्मेसी को बिल बना रहा हूं, ठीक है। अरोरा फार्मेसी ने कहा कि भाई एमी फ्लू दे दो। अब तो बिल बनाने में कितना टाइम लगता है, एमी फ्लू पे एंटर किया, बैच सेलेक्ट किया, क्वांटिटी डाली, फिर हमारा यहाँ पे आ गया। अब दोबारा दूसरा आइटम बेचना है, एंटर, लिस्ट ऑफ आइटम खुलेगी, एमलोगार्ड, बैच सेलेक्ट किया, क्वांटिटी, फिर तीसरा आइटम बेचना है, फिर से लिस्ट ऑफ आइटम, यानी एक बार आइटम सेलेक्ट करने के बाद ये लिस्ट ऑफ आइटम खत्म हो जाती है। दूसरा आइटम अगर हमें सेलेक्ट बेचना है तो फिर से इस पे आना पड़ता है, क्लियर। फिर अगला बेचना है, एंटर, एडमिन, एंटर एंटर, क्लियर। समझ में आया नहीं आया। अब पॉइंट ये आता है कि सर हम चाहते हैं ना कि हमें जब बेचना, ये वाली विंडो हटे ना, हम ये टाइम वेस्ट हो रहा है हमारा, देखिए टाइम वेस्ट हो रहा है, यहाँ है, फिर एंटर, फिर इस पे आते हैं। तो हम कहते हैं भाई हम जब बिल बनाए तो आइटम लिस्ट हमारी ओपन रहे, हम यहीं पे क्वांटिटी सेट कर दें और हो जाए। अब देखिए इसको बोलते हैं फास्ट बिलिंग। अभी फास्ट बिलिंग मोड क्या है, देखिए मैं चाहता हूं कि यहाँ पर एक बार मैं एक आइटम सेलेक्ट करने के बाद दोबारा आता हूं, फिर सेलेक्ट करने के बाद दोबारा, मैं चाहता हूं ये हटे ही ना यहाँ से इसकी। इसके लिए नीचे देखिए आपको दिया है Ctrl+W फास्ट बिलिंग, Ctrl+W प्रेस कर दो, कर दिया। अब हम कस्टमर, अब Ctrl+W कर दिया, ये हटेगा नहीं,
हमने कस्टमर से पूछा क्या चाहिए, उसने एडमिन कैप दे दो 15 पीस, एंटर करो 15। हमने कहा और बताओ, ये जो बैच होगा वो इशू बेस के बेस पे लेगा, जिस बैच से सामान इशू हो रहा उसी को उठाएगा। उसने कहा बेटनासोल दे दो, हमने कहा कितना, कह रहा 25, हमने कहा ठीक है, तो फ्री जा रहा है। फिर बी लॉन्ग कह रहा है 5, ठीक है। ओ कोरेक्स इन्होंने का 8, मैं ठीक है। ओफ्लॉक्सिन 7, कोरेक्स 10, देख रहे हैं। हमने कहा और कुछ चाहिए, उन्होंने कहा कि एम्लोगार्ड देना 5, हमने कहा ठीक है, ये तो कर दिया। अब इसको बिल में लोड कराने के लिए अगेन देखो यहाँ लिखा हुआ है कंट्रोल W सेव, कंट्रोल W कर दो, ये देखो। तो थोड़ा बहुत टाइम बचा या नहीं बचा, ये बताइए आप लोग। कितने लोगों को नहीं समझ, कितने लोगों को समझ में आ गया ये जो मैंने किया? सर एक बार और बताइए। ये हमने जो पढ़ाया, एक मिनट देखिए, मैंने कहा कि मैं जब बिल बना रहा हूं तो ये एक बार आइटम लिस्ट जो है ना, एक आइटम सेलेक्ट करने के बाद ये को सेलेक्ट किया, क्वांटिटी डाली। अब मुझे दूसरा आइटम बेचना है तो मुझे क्या एंटर करना पड़ता है, इस लिस्ट इस वाली स्क्रीन पे फिर से आना पड़ता है आइटम लिस्ट पे सेलेक्ट करने के लिए। मैं चाहता हूं ये हटे ही ना, कंट्रोल W करिए आइटम लिस्ट पे आके। अब आप जो आइटम बेचना चाहते हैं ना वो एंटर करके उसकी क्वांटिटी डालिए, एम्लोगार्ड 10 पीस, मैं और बताओ उनका एडमिन कैप 10 पीस, और बताओ उसने कहा कोरेक्स दे दो, कोरेक्स टाइप करो आ जाएगा कितना 5 पीस। हमने कहा और बताओ आइसोनेक्स 10 पीस, ओफ्लॉक्सिन 5 पीस, एंटर करो क्वांटिटी डालो, एंटर क्वांटिटी एंटर, ठीक। हमने कहा और कुछ चाहिए, उन्होंने कहा नहीं। अब इस ये जितने आइटम सेलेक्ट किए और उनकी क्वांटिटी डाली वो बिल में आने चाहिए, तो अगेन कंट्रोल W, देखिए लिखा हुआ है सेव करने के लिए, कंट्रोल W, ये देखो समझ में आया, क्लियर है। इसको बोलते हैं फास्ट बिलिंग। तो अगर कोई पूछे कि फास्ट बिलिंग की शॉर्टकट की क्या होती है तो कंट्रोल+W होता है। किसी को कुछ पूछना है बताइए। क्लियर है ये इतना? किसी की अब तो आज इतना रखते हैं, मैं टेस्ट का आपको शाम को अपडेट करता हूँ ग्रुप पे। मुझे कल टेस्ट है 11 बजे से, तो शाम को बता दूंगा। ये मुझे बताइए कि अब आज इतना ही रखते हैं, किसी की कोई क्वेरी कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो, अभी शॉर्टकट की खत्म नहीं है और भी है। नहीं नहीं मंडे को नहीं हुआ, कल ही होगा भाई, बहुत पहले बता रखा था मैंने। मंडे को ऐसा क्या हो जाएगा, जैसे कल है वैसे मंडे है। चलिए ठीक है, मंडे को ले लेंगे, हमें क्या दिक्कत है। हमारा तो ऑनलाइन होता है टेस्ट, टेस्ट आपका ऑनलाइन होगा, आपको एक यूजर आईडी पासवर्ड मिलेगा, ठीक है ना, और आपको बैठ के अपना एग्जाम पेपर देना होगा, ठीक है। तो इसमें किसी को कोई डाउट है, यहां तक किसी की कोई क्वेरी कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं आप लोग। यहाँ किसी का कोई डाउट कोई क्वेरी कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो। मोहित जी, हर्ष, रोहित, प्रेम प्रकाश, राकेश, सबको इतना क्लियर है? तो कल क्लास है, कल और भी कुछ इंटरेस्टिंग चीजें हैं जो मैं आपको बताऊंगा। ये देखिए जितनी भी चीजें बता रहे हैं ना, ये कहीं असाइनमेंट में काम नहीं आएंगी, इनको आप अगर नोट कर लेंगे प्रैक्टिस कर लेंगे तो याद हो जाएंगे आपको। देख लीजिए, आप खुद देखिए कि मैं 1 घंटा केवल सेल बिल में रह के शॉर्टकट की पढ़ाई मैंने, अभी और भी है, अभी और शॉर्टकट की हैं आपके, ठीक है ना। तो आज हम इतना ही रख रहे हैं, बाकी हम लोग कल डिस्कस करेंगे, कल क्लास होगी, अगेन रिपीट कर रहा हूँ, कल क्लास होगी, कल छुट्टी नहीं है, ठीक है। तो कल और बता के फिर मंडे को टेस्ट लेंगे हम, मंडे से अब ट्यूसडे नहीं होगा, ठीक है। चलिए थैंक यू वेरी मच, मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ।